समस्या क्या है? पानी का समस्या है, यहाँ पानी नहीं निकल रहा है, रोड खाल हो गया है। वो विधायक के लायक नहीं है, वो खाली नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत रहा है, नहीं तो इसको ये मुखिया नहीं बनेगा। जल जमाव इतना है कि अगर थोड़ा सा छिटपिट पानी भी हो जाता है तो पूरा सड़क भर जाता है। यहाँ स्कूली बच्चे रोज कम से कम 10-20 लड़के गिर जाते हैं, घर चले जाते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं अभिषेक। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है छपरा जिला के विधानसभा क्षेत्र में, और मैं अभी मौजूद हूं टेकनवास बाजार पर। कई हमारे स्थानीय साथी हैं और स्थानीय लेकर बातें भी होगी कि क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या है चुनावी मिजाज, आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर क्या सोचती है जनता, और उस पर हम तमाम बात करते हुए आएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है यहाँ का मुद्दा लेकर, विकास होती है कि नहीं, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक आते हैं कि नहीं, आगे उसे बात होती है कि नहीं। तमाम मुद्दों और तमाम विकासों के बीच हमारे से कई साथी बैठे हैं और मैं हूँ यहाँ पर अभी चाय के दुकान पर। चाय प्रति कप 6 रुपये, अभी भी कई जगह 10 रुपये हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर दुकान पर 6 रुपये में बिक रहा है। और इससे पहले कई एक हमारे साथी थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया था, उनको आरोप प्रत्यारोप का आदत हो गया है। उसी के बीच के बाद हम भी शुरू करते हैं कि क्या है प्रभात खबर, क्या दिखाता है। क्या नाम है आपका? शांतनु सिंह नाम है। शांतनु सिंह, क्या करते हैं? यहाँ पे अपना आधा मार्केट मेरा ही है। आधा मार्केट महाराजा भी का है। हाँ, यहाँ पे और यहाँ माने इंक्लूजमेंट खाली साफ हो जाए तो यहाँ पानी निकलने का अच्छा व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे तो माने अब यहाँ स्कूली बच्चे रोज कम से कम 10-20 लड़के गिर जाते हैं, घर चले जाते हैं। यहाँ की स्थिति इतना नरक से भी बदतर है। मतलब कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ मार्केट होने के बाद भी? जी नहीं, कोई विकास। जल जमाव की समस्या बनी रहती है। देख लिया जाए थोड़ा सा आगे चल के उसको। जी, मैं जाऊंगा। जी जी। तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग कभी अपने विधायक से कंप्लेन नहीं करते हैं या जो भी प्रतिनिधि है उससे? हम तो डीएम साहब तक कंप्लेन किए हैं, डीएम साहब तक इसका फोटो सहित हम कंप्लेन किए हैं। एगो विसूत्री के मेंबर हैं जयप्रकाश मुखिया, मैं यहाँ के फोटो सहित वहाँ डीएम साहब को दिया हूँ। एसडीओ कोर्ट के बगल में जो देखा जाता है उसमें दिया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका भैया? संजय तिवारी, वारसी। क्या करते हैं? अभी तक तो निवर्तमान अध्यक्ष रह चुके हैं रिविलगंज मंडल के, भाजपा के। जी हाँ। बता रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। आपके सीएन गुप्ता जी यहाँ पर हैं। विकास तो ये बरसाती समस्या है, हर बरसात में ये समस्या लगा रहता है। मतलब आपके कहने के मतलब बरसात है तो हम अपना तिरपाल लेके वो चले हैं? नहीं, ये 3 समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर है। रिविलगंज सदर मंडल में 9 पंचायत है, 9 पंचायत में 3 समस्या मुख्य रूप से बहुत जरूरी है। मतलब सीएन गुप्ता नहीं काम किए हैं? नहीं, काम उनका काम बहुत हुआ है, तो समस्या लेकिन ये है। 3 समस्या मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत जरूरी है करना। एक है हमारे ही पंचायत का, टेकनवास पंचायत का जखुआ गांव, जो रेलवे ढाला है बरसात के समय में, जैसे यहाँ समस्या मतलब कि छपरा के नेताजी के खुद गांव विकास नहीं हुआ है। ठीक, आपका नाम क्या है? राजकुमार तिवारी। तिवारी जी, आप क्या करते हैं? भाजपा के कार्यकर्ता है। मुझे उम्मीद है कि आप इनका पक्ष नहीं लेंगे। सही। विकास तो यहाँ पर काफी हुआ है, कुछ काम बाकी है, लेकिन टेकनिवास पंचायत में एक जखुआ गांव है, जखुआ जी, वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर छोटे मोटे बच्चों को स्कूल से घर जाने में रेलवे ढाला पार करना पड़ रहा है। रेलवे बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार से आग्रह होगी, प्रशासन से आग्रह होगी कि कम से कम उस पर फ्लाई ओवर या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे आम जनों को, पब्लिक को, बच्चों को अस्थायी व्यवस्था हो उसको आने जाने के क्रम में। क्योंकि वहाँ पर टेकनवास पंचायत के एक लक्ष्मीपुर टोला भी है और जखुआ भी है, अच्छा आबादी भी है वहाँ। ठीक, मैं समझ गया कि फ्लाई ओवर की समस्या है। हाँ, हमें सर भैया दिख रहे हैं, तिरंगा लगाए हैं। आइए महाराज, कल 15 अगस्त है, क्या हाल है? ठीक है, तिरंगा पहने हैं। हाँ। टेकनवास में कैसे झंडा फहराया जाता है, थोड़ा बढ़िया विस्तार से बताइए। थोड़ा कैमरामैन को देखिए जी, बहुत बढ़िया तरफ से झंडा फहराया जाता है। हाँ। और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं आप जी। क्या कहेंगे देशवासियों को? देशवासियों के लिए क्या कहेंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी, आपका नाम क्या है? हमारा देवेंद्र कुमार राम। जी, आप क्या करते हैं? हम कचनार पंचायत के सरपंच हैं। सरपंच जी हैं। हाँ। सरपंच से भी बहुत शिकायत रहता है कि ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। आप विकास कर रहे हैं? सरपंच के जी में जो विकास का आप काम हमसे पूछ रहे हैं,
सरपंच के जिम्मे विकास का कोई काम नहीं है। सरपंच एक न्यायिक पद है, अपना न्याय करता है अपने ग्राम कचहरी में बैठकर। विकास का काम मुखिया का होता है, लेकिन मुखिया लोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आजकल कहाँ गाँव में कोई आता है न्याय के लिए? सब लोग भाग जाते, तुरंत हुआ कोर्ट भागते हैं। हमारे यहाँ अब सिविल कोर्ट से रिटर्न हो रहा है, छोटा छोटा जो मामला है ग्राम कचहरी को आ रहा है, हम लोग उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करते हैं और निष्पादन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद अब आ जाइए पॉलिटिकल में, तो हमारे जो विधायक हैं यहाँ CN गुप्ता जी बहुत कम दिखाई देते हैं, नाम मात्र के। और यह मेरा लोकल मार्केट है टेकनवास बाजार, जो कि यहाँ पर जल जमाव का स्थिति काफी दिनों से लगा हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। और हमारे पंचायत में आप चलिएगा तो CN गुप्ता जी से मांग हुआ था हमारे विधायक जी से कि कचनार दलित बस्ती में मेन रोड से जोड़ने के लिए दलित माने बस्ती में जाने के लिए सड़क नहीं है, संपर्क सड़क नहीं है। नवादा में भी दलित बस्ती में जाने के लिए संपर्क सड़क नहीं है, जबकि उनसे मांग किया गया था। वह देखे हैं उस एथी रास्ते को, उसके बाद भी आज तक विकास नहीं हुआ है। एक हमारे साथ युवा साथी है, आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? अरे भाग क्यों रहे हो? नाम बताओ। रंजय यादव। रंजय यादव। यादव जी क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? टेकनवास। टेकनवास में कौन से क्लास में है? 8वां में। क्या पढ़ाई की है अभी तक? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या पढ़े हो? क्या पढ़े? जब पढ़े रहे तब पढ़े। अच्छा, क्या पढ़े हो? क्या पढ़ते हो? विषय का नाम बताओ। मैथ। और मैथ, हिंदी, इंग्लिश। बस? हाँ। ठीक। और हमारे साथ कई और साथी भी हैं जहाँ बात करेंगे। जी दादा, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम जी क्या करते हैं? साइकिल बनाते हैं। साइकिल बनाते हैं। क्या स्थानीय मुद्दे हैं? पता चला है गुप्ता जी यहाँ दिखते नहीं है। कोई नहीं दिखता है यहाँ पे। हाँ। कोई नहीं आता है, कोई नहीं दिखता है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब कोई दिखता है, इससे कोई नहीं दिखता है। देखिए वहाँ पर पानी उनी सब लगा हुआ जल जमाव का समस्या है। समस्या आता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। शिकायत की है कभी? शिकायत तो साइन उन कर करके कोई आदमी भेजा है, हाँ। 10 आदमी का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 10 को पानी भर फिर मुझे पानी लग जाये। माने अभी आज बारिश हुआ, हल्का बारिश हो गया तो ठेहुन भर पानी लग जा रहा है। चल के देखा जाए, वहाँ स्पॉट पर देखा जाए, माने अब इससे बदतर स्थिति कहीं नहीं है। हम कहीं के बाजार पे नहीं देखे हैं जो टेकनवास बाजार का है। क्या नाम है बाबा जी? उमेश सिंह। बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, क्या करें? बताइए क्या दिक्कत है? यहाँ लोग बता रहे हैं जल जमाव का समस्या है। गुप्ता जी नहीं दिखते हैं। गुप्ता जी तो साफ नहीं दिखते हैं। तो आइबे नहीं किए हैं, चुनाव के बाद यहाँ आइबे नहीं किए, हमको तो नहीं दिखाई दिए हैं। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ना करते हैं, कुछ नहीं यहाँ कोई विकास नहीं। रहे अच्छा नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? वैसा विधायक नहीं रहे वो अच्छा है, वो विधायक के लायक नहीं है। मैं शांतनु सिंह बोल रहा हूँ। वो खाली नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत रहा है, नहीं तो इसको ये मुखिया नहीं बनेगा। मुखिया नहीं बनेंगे? मुखिया नहीं बनेगा। जी आपका नाम क्या है? हमारे मार्केट में हाँ 20 को दुकान है। एगो चापाकल जब चुनाव आया था तो यहाँ आए थे, तो हम बोले जबकि 20 परिवार उन्हीं को वोट देता है, तो आपका साथी भी तो बीजेपी से है। एगो चापाकल वहां नहीं करवाए, उनके घर से करवाना है। समझ गए ना? सब दलालों का ये लोग एथी है। ये लोग एमपी साहब तो खैर कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ आके नहीं करते हैं। इतना आरोप लग गया पर। सभी आरोप लगने के बावजूद भी, इतने सारी बातें सुनने के बावजूद भी मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे पिछले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में यहाँ के राजद के जो तेजस्वी यादव अध्यक्ष हैं वो खुद यहाँ चुनावी प्रचार कर चुके हैं। उसके बावजूद भी भाजपा जीती है यहाँ से और जीतेगी। महाराज जीतने का छोड़नी है ना,
काम के बताइए। हाँ, काम का सब होने के। अरे भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, माले जीते, आरजेडी जीते, वो सब छोड़िए ना, इनका आप निदान किए अभी हैं? सब, हाँ, वो काम भी समझते। 2-3 काम जो हमने बताया था कि 3 काम हमारे यहाँ का सबसे मुख्य है। एक जखुआ का रास्ता, सुने में कि पद इस्तीफा दे दिए थे आप। हाँ, पद इस्तीफा इसलिए हम दिए हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले इसी दुर्गा पूजा, पोखरा के बगल में दुर्गा मंच है, वहाँ मंच से यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी चुनावी घोषणा किए थे कि पोखरा को अमनौर पोखरा से भी ज्यादा सुंदर बना देंगे। फिर भी आप बचाव कर रहे हैं। बचाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऊपर मोदी को देख रहे हैं। अरे यार, मोदी से क्या होगा? यहाँ पे आप क्या किए हैं? यहाँ पे बाकी वो बड़े नेता है, बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिविलगंज सदर का भी ये बड़ा काम है। एक पोखरा, दूसरा जखुआ का रास्ता और तीसरा टेक्निवास बाजार का ये पानी की समस्या, ये जल जमाव सही होनी चाहिए। अगला बार आएंगे तो सब क्लियर रहेगा। ये अगर सही होगा तो हम और सीना तान के और लोगों को सब बहुमत के साथ, तो मतलब नाराजगी से पद छोड़ दिए हैं। तो नाराजगी से पद छोड़े हैं, पार्टी नहीं छोड़े हैं, और पार्टी में अभी भी बने हैं, आगे भी बने रहेंगे। ऊपर की कहाँ भरोसा? नीतीश जी का भरोसा नहीं, तब का भरोसा है। हम मोदी को देख रहे हैं। मोदी और कमल। मोदी आज यहाँ जो भी कैंडिडेट इस क्षेत्र में जीत रहा है वो मोदी और एक कमल का निशान। अरे तो मोदी जी केंद्र में है ना। केंद्र में है, केंद्र की योजना, यहाँ डबल इंजन की सरकार भी तो है। अभी कितनी सारी योजनाएं यहाँ पे दी हैं, और अभी कई बार, अभी सिवान अभी 2 महीने पहले आए थे, और भी प्रोग्राम उनका आने से थोड़े होता है, विकास करवाइए महाराज जी। क्या कहें, बोलिए। जो भी संतनु जी कहे हैं वो 101% सही है। हाँ, यहाँ जल जमा बहुत दिक्कत है। यहाँ 30 गांव के लोग आते हैं जाते हैं हेल कर, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा 2 मिनट तो है, चल के देख लिया जाए। चलिए देख लीजिए ना, 2 मिनट। 4 महीना पानी लगा रहता है। इतना ना परेशानी होता है जवार का लोग का कि मतलब देखने वाला कोई नहीं आता है, ना विधायक, ना सांसद, ना कोई नहीं आता है देखने के लिए। 4 महीना से जनता परेशान है। इधर पानी लगा रहा है, इधर पानी लगा रहता है। सीएम गुप्ता तो देखने भी नहीं आते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। आते हैं बस देखकर चले जाते हैं, बस उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। सभी भाई आते हैं, उनको हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और साथ साथ हम लोगों को भी बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। हम लोग यहाँ अपने बाल बच्चों के लिए दुकान किए हुए हैं छोटा सा। सरकार के लोग को किसी तरह का कोई ख्याल नहीं है। विधायक जी नहीं आते हैं यहाँ, यहाँ कभी नहीं कोई आता है। कोई यहाँ करने वाला नहीं है। यहाँ जो स्थिति हो गया है कि हम लोग एक बदतर बदहाली से जिंदगी जी रहे हैं। समस्या क्या है? पानी का समस्या है। यहाँ पानी नहीं निकल रहा है, रोड खाल हो गया है, कहाँ कोई निकलेगा? सरकारें ना इसका व्यवस्था करेगी, गांव का लोग तो जो है वो कर ही रहा। तो मैं अभी यहाँ था टेक्नवास बाजार में, कई यहाँ के स्थानीय व्यवसाय के लोग हैं जो अपने दुकान खोल के बैठे हैं और कहते हैं कि इससे रोड जल जमाव के कारण कई यहाँ के कस्टमर नहीं आते हैं, और जो भी यहाँ के व्यवसाय कर रहे हैं ऐसे शिकायत कर रहे हैं कि भूखमरी का शिकार हो चुके हैं, कि हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है। तमाम मुद्दों हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे अभी यहाँ पर है कि बारिश के जल जमा हो जाता है। जल जमाव इतना है कि अगर थोड़ा सा छिटपिट पानी भी हो जाता है तो पूरा सड़क भर जाता है। कई इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विधायक से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन कोई इसका प्रशासन नेता कोई इसका सुनवाई नहीं करते हैं। शिकायत ये भी है कि यहाँ के डॉक्टर CN गुप्ता विधायक हैं, लेकिन वो भी नहीं दिखते हैं। ये भी शिकायत है कि प्रशासन से लोग बात किए, CO से भी बात की है, लेकिन इसका कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। तमाम मुद्दे छपरा में है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा देखा जाए तो टेक्नवास का एक बाजार का लेकर काफी गंभीरता से सोचनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी सफल नहीं दिख रही है। इसी के साथ बने रहिए, मैं अभिषेक, कैमरा जर्नलिस्ट शाहिल के साथ, देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।